गुरुद्वारे की जो दीवार है वो कांच की दीवार है, जैसे दीवार के ऊपर कांच लगा हुआ है। रात को वो लड़का जो बड़ा भाई है ना, वो ऊपर निकल गया फ़ोन पे बात करने। उसने देखा कांच की दीवार पे ऊपर कोई लड़की बैठी है, कोई लड़की बैठी है, उसकी टांगे अंदर की तरफ हैं, गुरुद्वारे की आंगन की तरफ, कांच की दीवार के ऊपर बैठी हुई है। एंटिटी गुरुद्वारे के अंदर तो भाई एंटिटी नहीं है वो, लड़की है। लड़की बैठी है वो। तो भाई बंदा डर गया, एकदम से अंदर आया, कहना छोटे भाई को जिसकी मैं बात करूँ, वो कहना विशु, उसको आवाज़ लगाई, कहना भाई ऊपर आ। वो ऊपर चढ़े, उसके बाद वो नहीं थी वहाँ पे, मतलब अगले मिनट वो वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद ना, जैसे वो कह रहा बाहर बाहर मत निकलना, डर जाता बंदा, क्योंकि सारी गली, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ना आवाज़ें आने लगी गुरुद्वारे के अंदर, जैसे कोई मार रहा है किसी को। और ये सस्पेंस ब्रेक डाउन होता है अगले दिन, जब सुबह सुबह ना वो 2-3 लोग सारे गुरुद्वारे जाते हैं इकट्ठे होके। तो वहाँ पे जो गुरुद्वारे की जिनकी ड्यूटी लगी होती है ना, पाठी साहब जो होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले, बीइंग फ्रॉम अ हिंदू कम्युनिटी, वहाँ पे जैसे वो वहाँ से ना माइग्रेंट्स आए हुए हैं। पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे लोग रहते हैं रुद्रपुर में, पंजाबी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो वो आए हुए हैं वहाँ से माइग्रेंट्स, बीइंग हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करते हुए भी लोग गुरुद्वारा जाते, क्योंकि गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स थे वहाँ पे। गुरुद्वारे का पॉइंट ये है, हालांकि पाठी जो होता है वो सिख बंदा होता है, बट वो हिंदू थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तरसेम लाल जी। उनकी ना थोड़े दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई थी भाई, वो बीमार थी काफ़ी। तो भाई क्रियाक्रम वगैरह कर रहे थे ना, तो कुछ मटकियाँ वगैरह थी वहाँ पे। तो वहाँ कोई रीत होती होगी उनकी अपनी, उन्होंने देखा कि भाई मटकियों में, उनको स्पेशली रोका था कि मटकियों में मत, नहीं देखना नहीं आपने। जैसे मेरे हिसाब से मटकी फोड़ते हैं ना जैसे ज़्यादातर, तो उनको रोका था, बट उन्होंने देखा या क्या करा, उसके बाद वो चले गए क्रीमेशन के लिए। तो भाई वो वाइफ उनकी थी ना, संस्कार के बाद वो साथ वापस आ गई उनके। हाँ, वो साथ ही वापस आ गई उनके, एनर्जी उसकी। अब उसकी वो जो वाइफ है, उनकी सिस्टर थी ना, वो भी मतलब वो उसकी फैमिली नहीं थी। जैसे गांव में जान पहचान में शादी करवा दी, 2 बहनें थी, और एक बहन जो थी वो अलग किसी दूर जगह पे रहती थी, वो भी आई, चलो बहन की डेथ हुई है वो भी आई होगी। पर ऐसा कहते भी है ना कि 13 दिन तक रहती है जो एनर्जी है, जो इंसान गया है उसकी। बिल्कुल रहती है वो घर पे, घोस्ट एनर्जी होती है वो। हाँ, वो दिखती है रह रह के कईयों को, जिन या तो स्पिरिचुअली एक्टिव हो या जिनका ऑरा बहुत वीक हो ना, उनको दिखती है, लाइटनिंग इफेक्ट से दिखती है। घोस्ट होता है जो घोस्ट, आप देखोगे ना वो सिल्वर कलर की होती है रेडिएशंस। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, वह जैसे आगे संस्कार करके, अब वो उनकी साली साथ में है, तो भाई सारी अब अंदर सोगी, बंदा खुद बाहर सो जाता है रात को। अब सुबह उनसे बात हुई ना जब ऐसे ऐसे करके, तो बोले यहाँ पे दीवार पे ऐसे ऐसे करके लड़की बैठी हुई थी, वो कल भी हमारी छत पे आई है। तो वो मुकर गए। उसके बाद वो लड़की, वो उससे पहले भी कई दिन पहले वो उसको वहाँ पे बांध के रखा हुआ था उस लड़की को। और उससे पहले जब वो उन्होंने जाके बात करी, पाठी साहब से बुलाया, तो वो बंदा भी, उसके भी तोते उड़े हुए थे। तो उसने बताया कि जिस दिन वो संस्कार करके आए हैं ना, सारे गांव वाले भी थे, सब थे, उनको तो ये होगा कि भाई चली गई होगी, इनकी साली आई हुई थी। तो बंदे ने ना, साली अंदर सो गई, तो बंदा बाहर सोया हुआ था। अब देखो, अब है तो उनकी वाइफ, तो क्या होता है ना कि रात को बाहर खाट बिछा के वो बाहर सोए हुए थे, पेड़ है। थोड़ी देर में अंदर ना आवाज़ आई, जैसे लगता है ना कि अंदर किचन ओपन है, सारा घर ऐसे आंगन बना हुआ है, अंदर किचन में आवाज़ आई। तो वो बोले मैं उठ के अंदर चला गया, तो देखा भाई, कहता मेरी घरवाली खड़ी है अंदर सामने किचन में, जिसका संस्कार करके आए भाई। उनको वो दिखी, उसके बाद अंधेरे में दिखी, फिर वो डर गए, थोड़ा सा डर के पीछे आए ना, तो वो फिर कहते मेरे को थोड़ी, एक रसोई की ऐसे पार्टीशन बनी, उसके पीछे दिखी वो। और वो भाई साहब बिल्कुल उसकी आंखों में ना, जैसे मतलब पुतलियाँ जैसे ये होते हैं ना, प्यूपिल्स नहीं थे, वाइट वाइट, कहते मेरे को बिल्कुल ऐसे चमकती आंखें दिखी वाइट। तो मेरे को ये पता लगा कि मेरी घरवाली की छवि है। जैसे बंदा आवाज़ लगा देता है, उन्होंने आवाज़ लगाई, तो उसके बाद ना वो ओझल होगी, वो बंदा बाहर आके फिर खाट पे लेट गया भाई। 15-20 मिनट बाद उसके ऊपर आके कोई चीज़ खड़ी होगी बंदे के, रात को अंधेरे में। बोली बुलाया था, जैसे किसी को हम 2 आवाज़ें लगाते हैं ना, तो वो एकदम से दबक के उठा है। तो अंदर आया, अब थोड़ा परहेज़ कर रहा था बंदा कि यार मेरी साली आई हुई है, या
और उसकी जो वाइफ थी ना, उसका पोजेशन आ गया उनकी अपनी बहन में। उनकी साली पे उनको हाँ, मतलब उनसे पहले सिलसिलावार चीज़ें हुई कि बंदे को 2-3 बार अपनी वाइफ रात को दिखी है। हाँ, और एक बंदा गली में वो नुक्कड़ पे ना, जैसे किसी को मतलब एक झोंपड़ी टाइप बना के वहाँ आप गए हो ना वहाँ? हाँ मैं तो गया हूँ। किसी को झोंपड़ी बना के दी हुई थी, एक बंदा गरीब बंदा कोई रहता था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो बंदा बता रहा है, कहता मैंने ना गली में रात को एक औरत चलती हुई देखी है जिसके पैर नहीं थे। वो बोला गांव में, और उसके बाद जैसे जैसे बात पता चल रही है 2-3 घरों ने उन्होंने देखा, कहते हमारी छत पे आवाज़ें आई हैं। अब कन्फ्यूजन ये था कि कहते भाई वो बंदे की साली मतलब फिजिकल बॉडी में इतना ज़्यादा, मतलब वो कांच पे बैठी हुई दीवार पे दिखी है, वो 2 लड़कों को दिखी है चीज़, देखो। तो उन्होंने बोला कि भैया आप ना ये इनकी जो अंकल हैं उनकी हीलिंग करो या उनसे बात करो, भी क्या दिक्कत क्या है। तो हमारी उनसे बात हुई भाई, तो वो बोले मैं साली से नहीं मिलवाऊंगा अपनी, हमें बोले। और वो उन्होंने वहाँ पे बंद करके रखी हुई है, आप पता करवा लेना। अच्छा। हाँ, वो कमरे में ही बंद है वहाँ पे, ताला वाला लगा रखा। हाँ वो बंद करके रखी हुई है। तो पहले तो हमने पुलिस वाली बोला कि वो बोले कि ये आउट ऑफ माइंड है क्या, ऐसा क्या तुम क्या ही कर लोगे, दिमाग ख़राब है, मैंने इसलिए बंद करके रखा हुआ है। उसमें था पोजेशन अपनी बहन का भाई। ओह शिट। और वो रात को ना वो कहते बांध के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंधी हुई है, सारा दिन कोई शोर नहीं, कई दिन तो गांव वालों को पता नहीं चला। और वो रात को निकल जाती है, रात को गांव में निकल जाती थी वो, और उसके चोटें लगी हुई हैं जैसे कांच पे आप और ऑब्वियसली वही बैठी होगी जिन्हें देखा है, सामने बैठी है, लोगों की छतों पे घूम रही है। ये बड़ा ताज़ा वाक़या है, आप सुनोगे वहाँ से एक गाँव में। और उस लड़की की सर हम फाइनली वी हैव मैनेज टू डू द हीलिंग। तो जब हम बात करने के लिए गए उनके पास, तो वो वैसे भी थोड़ा जैसे होता ना कि थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड थी, वो पहले ही थी, क्योंकि ये निशानी है जिसका ऑरा वीक होता है वो ही पोजेशन कैच करता है। और चोटें कैसी लगी हुई थी? चोटें ठीक ठाक हाथों पे लगी हुई हैं, जैसे दीवारों पे बंदा हाथे मारता है, हाथ मारे दीवारों पे, कांच चुभे, मतलब सारे शरीर पे ब्रूजेस थे उसके सारे शरीर पे। तो वो बोली कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो साथ वाला जो लड़का था हमारा कहता इनको सिखाया हुआ उन्होंने, वो अंकल ने, तरसेम अंकल ने इसको सिखाया हुआ है, ये बोलेगी नहीं। तो हम बैठे थे, मैंने कहा आपको कुछ फील होता है? अगर आप, कहती मेरी बहन है, मेरी बहन जिस दिन की मरी है ना, कहती वो गई नहीं, वो यहीं पे है, वो बोली। और उसके ठीक ठाक मतलब थोड़ी देर बाद ना, चलो अब बात करते करते ना हमने कहा कि भाई या तो बंदा थोड़ा कोऑपरेट करना चाहे ना। तो हम जा रहे थे ना उठ के जैसे ही, तो भाई वो हाजिर होगी उसकी बहन। हाँ एक्टिव हो गई मतलब उनके अंदर। हाँ, एकदम से वो बैठी थी बड़ी देर, वो मुंह नीचे करके बैठी हुई थी। वो अंकल बोले जा रहे थे, कर्ज करे जा रहे थे उसको, कहते जिस दिन से मेरे को बदनाम और करवा दिया गाँव में, जिस दिन से मतलब आई है उस दिन से बाद गई नहीं, ये घर नहीं, अब उसका भी घर नहीं है, वो कोई बहाना, भगवान जाने इनका आपस में क्या था यार। वो पोजेशन इसलिए था वो। उसके बाद ना एकदम से भाई जब हम निकलने लगे थे ना वहाँ से, तो आवाज़ लगाई है उसने, बोली कि वापिस आ, मेरे को आवाज़ लगाई उसने, 1 मिनट बात सुन, इनको भेज साथ वालों को जो गाँव के लड़के थे। कहती यहाँ बैठ जा, मेरे को बोली। तो मैं उसके पास बैठा था। थोड़ी देर बाद भाई, थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल नसें नहीं, दिमाग के ऐसे नसें फूल जाती। मैंने लिटरली, मैं इतना गंदे लेवल का वो मैंने पहले कभी नहीं देखा किसी में, एकदम से कोई चीज़ छिड़ती हो भाई। उसकी शक्ल में रिफ्लेक्शन अलग, बिल्कुल अलग शक्ल की रिफ्लेक्शन हुई। क्या दिख रहा? वो सामने जो, मैंने तो उनकी सिस्टर को देखा नहीं हुआ, वो सामने जो बंदा बैठा हुआ था ना भाई, उसके हाथ से गिलास छूट गया था पानी का। अच्छा, उसको भी दिखी? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतने सिग्निफिकेंट प्रूफ हमें मिले। मैं बैठा हुआ था, मैं बात करूँ, मैं कहा आप बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये दिमाग ख़राब हुआ है ये मैंने कहा आप अपने घर जाओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहती मैं घर नहीं जाऊँगी, वो मेरे पीछे आती है, मैं 2 बार गई हूँ, वो फॉलो करती है, कहते मेरे को इधर से अपने बंदे को फॉलो कर रही थी। जब उनकी डेथ हुई है उससे थोड़े दिन पहले वो अपनी बहन के पास गई हुई थी भाई, तो वहाँ से बीमार हो के आई वो, अच्छा, जिनकी डेथ हुई थी? जिनकी डेथ हुई थी। और कहते हैं कि भाई शादी जो थी ना वो होनी छोटी बहन से थी और बड़ी से हो गई थी, हस्बैंड की। हाँ मतलब थी कुछ लाइकिंग वगैरह जो भी था, बट वहाँ था कि शादी के बाद अपना लॉयल रहा बंदा जो भी था, और बंदा वैसे भी उसी कंडीशन में था। कहता मेरे को ये है कि भाई मर आ जाएगी, मैंने तो इसलिए बांधने का, मैंने कहा बांधने का तो आपको राइट ही नहीं है।
तो भाई उसके बाद ना बातें हो रही होती, एकदम से वो उसने बहस करनी शुरू कर दी उस बंदे के साथ। हाथ लग, कहते तू मतलब कुछ बातें उन्होंने की, कहते इसको हाथ लगा, तूने उस दिन फलाना किया था। तो मैंने कहा आप मतलब आपके साथ किया था? कहती नहीं मेरी बहन के साथ किया था, वो बंदी बोली। मैं कहा बहन तो इसकी वाइफ है। कहती वाइफ नहीं है। वो एकदम से मेरे को बोली तू बकवास मत कर, कहती तू चुप सुन, कहती वाइफ नहीं मैं हूँ, इसने मेरी बहन के साथ जो ये है कहती इसके साथ किया था। अच्छा। हाँ, तो मतलब साली के साथ भी? साली के साथ। मतलब थोड़ा उसको इनसिक्योरिटी भी इस लेवल की थी कि भाई, और कहती इसने मेरे को दवाई दी है मारने की। हाँ। तो वो बोली, वो बंदा बोला, अब कोई बंदा अपना तो नाम लगाएगा नहीं ऑब्वियसली यार, अब उसको पता है कि यार बीइंग एन फिजिकल बॉडी मैं जाऊंगी जेल में, है ना। तो वो बंदा कहता नहीं ये फालतू की बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बोली अपना नंबर पर्ची पे लिख के दे जाओ मेरे को। वो बंदा बोला नहीं 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 आप जाओ, कहता पोजेस्ड फॉर्म में ही वो आपसे ऐसे बात कर रही है? हाँ हम भागीरथी गए हुए थे ना, हम वापिस आ रहे थे एज मतलब ऐसे हमें, मेरे को ये नहीं था कि मेरे को वहाँ बैठ के बात करनी, हीलिंग करनी है। मेरे को ये था कि उत्तराखंड में ऐसा ऐसा करके कि है केस है। तो वो बंदे वो बोल रहे थे, कहते भैया ये बिल्कुल जो रजनी आंटी है ना, कहते बिल्कुल वही बात, उस तरीके की बातें कर रही है, कहते बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि वो तो थोड़ी मतलब मेंटली चैलेंज थी, वो बड़ी बहन ठीक ठाक थी बातचीत करने में। तो भाई सारे गांव वालों ने वहाँ पे गांव इकट्ठा हो गया उसी वक्त। उसके बाद भाई साहब वो बंदी उठी, उसने मतलब वो बंदा सामने बैठा था, वो बंदे की तरफ बढ़ी ना जैसे ही एकदम से बढ़ी, तो भाई बंदी गुर्राई। वो लड़का बोला कहता यही आवाज़ थी उस दिन, कहना छत पे रात को। तो उस बंदी का हमने हीलिंग किया सर। उसमें इस लेवल का पोजेशन था अपनी बहन का, इतना कंफ्यूज स्टेट में थी ना वो बंदी, और अभी चल रही है खैर उसकी हीलिंग। मैं बताता हूँ, मेरा ऑरा ब्रीच हो गया उसके, मतलब उससे बात करते करते, आप मानोगे वो ऐसे दिमाग से खेलती थी वो, जिसकी मतलब वो थी आत्मा थी ना उनमें। हमें इतनी मशक्क़त हुई है वहाँ। उसके बाद ना उनको बोला कि इनको, वो लड़का जो था जिसने मेरे को कॉल किया था, वो लेके अप फ्रंटली उन्होंने ही किया, वो लेके उनको वहाँ से, पहले तो उनको वहाँ उनके घर लेके गए, वहाँ से कपड़े पैक करवाए, फिर यहाँ लेके आए सोनीपत। तो उनके ज़ख़म थे बहुत सारा, मतलब बेड सोर्स तक थे उनके अंदर, जहाँ पे बांधते थे हाथों पे ब्रूजेस थे। पहले मेडिकेशन वगैरह उनकी कराई, उसके बाद उसकी हीलिंग शुरू हुई है साहब। पोजेशन उसमें 90% उसकी सिस्टर का पोजेशन था। और जिस दिन वो अभी वो थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू हुई है ना, तो आप मानोगे मैं उसकी शक्ल, मतलब उसकी लिटरली उसकी शक्ल चेंज होती थी, इस लेवल का पोजेशन था उसमें। और आपका और ब्रीच हुआ तो आपको कुछ इफेक्ट? मेरे को बहुत, हाँ मैं रात को जैसे सोया हुआ हूँ ना, मेरे को इतना डर लगने लग गया था एकदम से कि मैं 15-20 दिन के लिए एक बार साइड हो गया था इस चीज़ से। क्योंकि वो मेरे को आवाज़ें सुनती थी उनकी, वो रजनी आंटी की ना, वो पास निकल रही है, कोई लड़ाई कर रही है, ऐसे ऐसे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल, उल्टे पुल्टे ख्याल चलते थे। अब वो उनकी अभी हीलिंग अभी कर रहे हैं हम, मैं आपको उनके, मेरे पास ना वो रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे जब हम कर रहे थे ना, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लगाई हुई थी उनकी, मैं वो दे के जाऊँगा आपको, एक बार वो प्ले करना किस लेवल का, मतलब बंदे की पिच कैसे चेंज हो रही है जब उनमें पोजेशन आ रहा है एकदम से। और उसके बाद वो अपनी छोटी बहन की तरह नॉर्मल जैसे बिहेव करती है वैसे कर रही है, एकदम से फिर उनकी वाइफ की तरह बिहेव कर रही है। अपरिचित का सीन हो रहा है। बिल्कुल अपरिचित का सीन था सर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।